ओम शांति शांति समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं भवे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in these Bhagavad Gita discourses. हम 14वें अध्याय को आए हैं। श्लोका नंबर 16 14 chapter श्लोका नंबर 16। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्वेन देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। श्लोका नंबर 16 सुकृतस्य कर्मणः सुकृत माने श्रेष्ठ अथवा सात्विक। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विकम निर्मलम फलम आहुः माने श्रेष्ठ कर्म का, अच्छे कर्म का निर्मल सात्विक फल कहा गया है। तीनों गुणों की चर्चा चल रही है ना, तो सात्विक फल किसका है? श्रेष्ठ कर्मों का। रजसः तु फलम दुःखम, किंतु तु माने किंतु, रजसः फलम दुःखम, रजस का फल तो दुख है। अज्ञानम तमसः फलम, तमस कर्म का फल अज्ञान है। तो श्रेष्ठ कर्म का माने सात्विक कर्म का फल सात्विक है, रजस का फल दुख है और तमस का फल अज्ञान है कहा गया है। तो इस तरह से ये 16वें श्लोक में फल की चर्चा है, इसको हम देखेंगे। भगवान कहते हैं ये गुण के जो कार्य है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी विवेचना चल रही है। अब भगवान उस गुणों की जो चर्चा है उसका उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार माने उसको कंक्लूड कर रहे हैं। इस 16, 17 और 18वें अध्याय में
ये बातें उपसंहार की बातें होगी। तो सुकृतस्य शब्द का भगवान भाष्यकार ने अर्थ लिखा है, देखो भाष्य में, सात्विकस्य मिला। सुकृत शब्द का अर्थ है सात्विकस्य। सो सात्विकस्य कर्मणः निर्मलं फलं सात्विकम आहुः, माने सात्विक कर्म का सात्विक फल है, ऐसा एक सिंपल समझ लो, परंतु हम उसको थोड़ा खोलेंगे तो सात्विक फल, सात्विक कर्म जो है उसका फल सात्विक है, माने सात्विक माने सत्व के प्रकाश में किया गया कर्म। सत्व गुण जब डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है, उस समय में जो कर्म करते हैं वह कर्म सत्कर्म कहलाता है, और वो कर्म को सुकृत कहते हैं। सुकृत माने अच्छा कर्म, सत्कर्म। उस सुकृत कर्म के संदर्भ में फल भी सात्विक ही मिलता है। सात्विक माने निर्मल फल मिलता है। अब एक बात ध्यान रखने जैसी है, कर्म तो केवल मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। सो मनुष्य ही कर्म योनि कहलाती है और इसीलिए मनुष्य ही कर्म कर सकता है। तो अब जो कर्म विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए, माने हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर जागृत है, इस स्थिति में किया गया है, उसको सात्विक कर्म कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन पावर डाउन है तो फिर तो रजस या तमस में जाएगा। तो जो विवेक के प्रकाश में जो कर्म किया जाता है वह, ध्यान से सुनना, वह हमेशा निर्मल फल को देता है। समझ में आ रही है? माने सत्कर्म तो है, लेकिन वह सत्कर्म किसी की जबरदस्ती से, किसी के प्रेशर से, हमारे अंदर है रजस। बच्चों का देखो, रजस है लेकिन माँ कहती है तो वो पढ़ने को बैठता है, बट उसका फलम क्या है? रजस का फल तो दुख ही है। तो वो पढ़ेगा तो उसको कुछ समझेगा नहीं, याद नहीं रहेगा। तो उसके अंदर जब सत्व है, सत्व गुण है बच्चे में, या ऑफिस में क्लर्क है, या जहाँ पर भी ये काम करने वाले लोग हैं, तो जब कर्म करते समय बुद्धि जागृत है, विवेक जागृत है। विवेक माने ये सही है या गलत है। ये तो बहुत बार देखा गया है, हम लोग आश्रम में भी काम दिया, पूरा गड़बड़ करके अम्मा जी हो गया, चले गए, फिर अम्मा जी देखती है तो सब गड़बड़ गड़बड़। मतलब वो क्या है, क्योंकि आपको घाई है घर जाने की, रजस शुरू हो गया है, 1 घंटा तो सत्व में थे, पाठ किया तो फिर खपा खप जो भी काम दिया था वो कपड़ सपट। पॉइंट इज दिस की, और फिर अम्मा जी को दुख होता है, फिर अम्मा जी आपको बताती है तो आपको दुख होता है। तो रजस का फल दुख है। पकड़ी बात आपने? जैसे रजस माने वही मन माइंड अपना इधर उधर दौड़ता है और काम हम कुछ करते हैं। सो तात्पर्य यह है कि सत्व गुण के प्रिडोमिनेंस में किया गया कर्म का फल सात्विक रहता है, मतलब सुख और ज्ञान रहता है। निर्मलम फलम, वह फल निर्मल होता है। और यहाँ पे ये भी अर्थ किया जाता है, अथवा भगवान ने पहले कहा था वो याद करें, कि सात्विक मनुष्य मृत्यु के बाद निर्मल लोक में जाता है। ये भी निर्मल फल है। निर्मल लोक माने अच्छे लोक में जाता है। तो सात्विक कर्मों का फल ऊर्ध्व लोक की गति भी है, और यहाँ पृथ्वी लोक में भी उसका सात्विक निर्मल फल है, माने दुख नहीं है। सो यहाँ पे फल का नाम भी सात्विक रखा है भगवान ने, और कर्म का नाम भी सात्विक रखा है। सो पॉइंट इज दिस कि सात्विक कर्म का फल सत्व का पोषक होता है, सत्व का अवरोधक नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, जब सत्व कर्म, अच्छा कर्म करते हैं हम लोग, तो उसका फल जो होता है उससे, अटेंशन से सुन लेना, उससे आपकी सात्विक वृत्तियां बढ़ती है, आपका सत्वगुण बढ़ता है।
जब सत्व गुण में आकर काम किया तो। लेकिन रजोगुण में कितना भी सत्व वाला काम करो कुछ नहीं होगा ज्यादा। आया? तो सात्विक कर्म का फल क्या है? सत्व का पोषक भी है, माने अच्छी वृत्तियां उत्पन्न होती रहेगी। हमने देखा है, हम जब पाठ करते हैं तो एक सात्विक वृत्तियां आती है और वो सत्व का अवरोधक भी नहीं होता है, माने वो फल सत्व को रोकता नहीं है और बढ़ाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हमने सत्कर्म किया, पाठ पूजा की या दान किया, धर्म किया, गीता पठन किया, आज गीता जयंती है, सबको गीता जयंती की शुभकामनाएं कि गीता माता हम सबको आगे बढ़ावे इस ज्ञान में, इस ब्रह्म ज्ञान में हम आगे बढ़े और चित्त में शांति बनी रहे। सो हैप्पी गीता जयंती टू ऑल। सो सात्विक कर्म का फल सात्विक है, मतलब हमारी फल सात्विक है माने क्या? हमारी परिस्थिति अच्छी आएगी, हमारा आहार जो है वो हम कंट्रोल करेंगे कि नहीं, ये राजसिक आहार नहीं खाना है, सात्विक आहार ही खाना है, तो आहार भी अपना सात्विक होगा, माने परिस्थिति भी सत्व संवर्धक होगी, आहार भी सात्विक होगा, और विहार भी हमारा घूमना फिरना बोलना चलना ये सब भी सात्विक रहेगा, तो संग भी सात्विक रहेगा। फिर हम जो दुर्जन है, थोड़े दुष्ट लोग हैं, उनसे दूरी रखने में पावरफुल हो जाएंगे, विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम अवे। जो दुष्ट लोग हैं उनको अवे रखने में हम काफी स्ट्रेंथ वाले हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज दिस कि ये सत्व आपका सब कुछ, ये सात्विक गुण में किया हुआ, उसके प्रभाव में किया हुआ कर्म का फल आपको सब कुछ अच्छा देगा। परिस्थिति, आहार विहार, संग, बोलना चलना, सब कुछ आपका धीरे धीरे सात्विक हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं सात्विकम फलम, माने फल सत्व के अनुकूल होगा, सत्व का पोषक होगा और सत्व को बढ़ाता रहेगा। हम क्या समझते हैं आज गीता के संदर्भ में? वेद व्यास जी को भी याद कर लेते। देखिए, वेद व्यास जी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि सत्व की चरम सीमा क्या है। अरे हमें तो थोड़ा कुछ ठीक ठीक मिला तो बोलते हैं जीवन सार्थक हो गया। सार्थक वार्थक कुछ नहीं होता है, थोड़ा सुख शांति मिला तो। लेकिन सत्व गुण बढ़ते जाना माने विवेक का बढ़ते जाना, ज्ञान का बढ़ते जाना होता है। उसकी चरम सीमा का एग्जाम्पल है वेद व्यास जी, जो विष्णु के अवतारी माने जाते हैं। माने उनको क्या कहते हैं? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्सनेत्र। क्या है ये? ध्यान श्लोक है भगवत गीता का। आज तो करना ही करना सब लोग, मिनिमम 3 अध्याय या 5-6 अध्याय या समथिंग, पूरी गीता हो सके तो पूरी गीता पढ़ना। तो ये ध्यान श्लोक है, यहाँ पे कहते हैं फुल्लार विंदायत पत्सनेत्र, माने अरविंदायत पत्सनेत्र। अरविंद माने कमल, कमल की पंखुड़ी जैसे खुली हुई होती है। हम कृष्ण भगवान के लिए भी कहते हैं कि उनकी आंखें कमल के पत्र जैसी है। वेद व्यास जी की भी आंखें उल्लार विंदा यत पत्र नेत्र, ऐसे कमल के पत्ते की जैसी, कमल का जो एक पंखुड़ी है उसके जैसी है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, और उनकी बुद्धि कैसी है? विशाल। मतलब क्या हुआ? उनका विजन विशाल है। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, ये क्या है? संकुचित विजन है, उतना ही देखने का, और कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं किसी का। देश तो बहुत दूर की बात है, धर्मोद्धार तो बहुत दूर की बात है, यानी हम धर्म का उद्धार में कुछ कंट्रीब्यूशन करें, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं बात। परंतु विशाल दृष्टि का मतलब है कि समस्त सृष्टि के प्रति जिनकी आंखें खुली है, जिनके चित्त में चिंता है, जिसके अंदर सृष्टि बढ़िया बने, उसके लिए कुछ करने की तमन्ना है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
तो ये दृष्टि का प्रमाण है। विशाल दृष्टि माने समष्टि के प्रति उनकी दृष्टि है। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जिन्होंने महाभारत रूपी तेल डाल के ज्ञान का प्रदीप जलाया। माने महाभारत, कोई कहते पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, ज्ञानमय माने प्रदीप, ज्ञानमय प्रदीप है। उस महाभारत के अंदर वो तेल है और उसमें ज्ञानमय प्रदीप जलाया। मतलब महाभारत का ग्रंथ उन्होंने रचना की, इसको जय भी कहते हैं, और उसमें ज्ञान का प्रदीप जलाया। ऐसे महान वेद व्यास जी, उन्होंने वेदों का विभाजन किया और इस महाभारत की जो रचना की, उसी महाभारत में ही भगवत गीता समाई हुई है, तो 6th कैंटो में। सो यहाँ पे कहने का एक एग्जाम्पल है कि सत्व गुण जब बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो आदमी या तो ग्रेट संगीतकार बनता है, ग्रेट राइटर, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट पॉलिटिशियन। माने ये सत्व गुण बढ़ना चाहिए। भले हम कहते हैं पॉलिटिशियन राजसिक लोग होते हैं, बट वहां सत्व नहीं है तो दे कांट वर्क, दे कांट टिकिफाई, वो सस्टेन नहीं कर सकते अपनी पोस्ट को। और संगीतकार, राइटर्स, प्रवचन करता, ये सब लोग यदि सत्व, ये सब एक्टिविटीज सत्व को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज है। तो इसीलिए वेद व्यास जी इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द हाईएस्ट सत्व। वैसे हमारे शंकराचार्य जी भी सत्व गुण के प्रतीक है। महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग सत्व गुण के प्रतीक है। सत्व गुण में बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए क्यों कह रहे हैं हम बातें, ताकि हमने थोड़ा सा सत्व गुण आया तो हम आकाश में न चलने लगे, बोलेंगे हम तो अभी पाठ पूजा करते हैं, हम ज्यादा कुछ बात नहीं करते। ऐसे नहीं, सत्व गुण बढ़ना माने आपकी दृष्टि विशाल होगी। महर्षि पाणिनि की दृष्टि विशाल थी, तब ग्रामर रचा, व्याकरण की रचना की। आचार्य शंकराचार्य जी ने इतने सारे भाष्य लिखे। सो यहाँ पे माने कहना ये है कि ये सत्व गुण की वृद्धि के एग्जाम्पल है। भगवान शंकराचार्य जी ने, अनफॉर्चुनेटली मैं थाना में नौपाड़ा एरिया में क्लास में उधर विष्णु सहस्त्र नाम लेती थी, लेकिन ये कोरोना आ गया तो रुक गया, वो रुक ही गया फिर। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा लगता है कि गीता इन उपनिषद से तो ये इजी इजी होगा, इजी इजी नहीं है। जब भगवान भाष्यकार ने उसके ऊपर भाष्य लिखा, और इसीलिए मुझे अट्रैक्शन था कि मुझे वो प्रवचन करना है उसके ऊपर, क्योंकि भगवान भाष्यकार का भाष्य था। बट वो भाष्य कब लिखा उन्होंने, कैसे लिखा, 16 साल की एज। हमारा तो 16 साल का बेटा पैम्परिंग में, मैंने पेम्पर्ड बचा रहता है, खाना में, पढ़ने में, सब में पेम्पर्ड रहता है। यहाँ 16 साल की एज में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। सारे पुराण पढ़े होंगे तब तो लिखा गया, क्योंकि तब भगवान की लीलाओं का वर्णन पढ़ा, तब उन्होंने भाष्य के ऊपर जो जो उनका लीला में स्वरूप का नाम है, जैसे गोपाल, तो गायों को पालने की माने लीला की, गोवर्धन धारी हम कहते हैं, तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पे लिया। सो लीलाओं का भी उन्हें पता था। और जहाँ पे तत्वबोधक नाम थे, जैसे गोविंद माने क्या, गो माने इंद्रिया, विंद माने जानना, हमारी इंद्रिया क्या कर रही है, कैसे इसका कारोबार हो रहा है, वो सब जानने वाला, यानी आँख क्या देख रही है, मन क्या सोच रहा है, सब। तो तत्वबोधक भी उनको पता था, मतलब उन्होंने उपनिषद का भी ज्ञान प्राप्त किया था और पुराणों का भी ज्ञान था। तब विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा जाता है, और उस भाष्य को थोड़ा लिया था मैंने, इसलिए मुझे पता है कि समझना इट्स नॉट इजी, बहुत गहरा था भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य। अभी भी है, मिशन में बुक भी है उसकी, विष्णु सहस्त्र नाम। सो मतलब ये हुआ कि लिखने का काम तो करते थे, तो रजोगुण तो था, बट रजोगुण जब सत्वगुण की छाया में है, तो बहुत बड़ा क्रिएटिविटी होता है। लेकिन 6 साल की एज में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। सारे पुराण पढ़े होंगे तब तो लिखा गया, क्योंकि तब भगवान की लीलाओं का वर्णन पढ़ा, जो जो उनका लीला में स्वरूप का नाम है, जैसे गोपाल, तो गायों को पालने की
रजोगुण जब मुखिया बनता है वो सत्वगुण को अपने अंदर दबा के रखता है, तब रावण जैसा राक्षस पैदा होता है। और रजोगुण जब दबता है तो शंकराचार्य जी पैदा होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। आगे कहते हैं इसी 16वें श्लोक में, रजसस्तु फलम दुखम। रजस का फल दुख है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्लास में कहा था कि रजस का योद्धा कौन है? लोभ। और सत्व गुण का योद्धा कौन है? विवेक। विवेक और लोभ के बीच में जब युद्ध होता है तो लोभ यदि चेक में रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो देखो लाइफ इजी है। लेकिन लोभ बढ़ गया तो विवेक हार गया, और विवेक हार गया तो दुखम के सिवा क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसे जब लोभ विजयी होता है तो उसके पीछे पीछे राग, द्वेष, हिंसा, ईर्ष्या, ये सब वृत्तियां उत्पन्न होती है और विवेक का पराजय हो जाता है। तो इसका फल तो डेफिनेटली दुख ही मिलेगा। जब विवेक नहीं तो दुख पक्का है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम, माने इसका अर्थ ये हुआ रजोगुण के प्रभाव में जब हम कर्म करते हैं तब उसका फल दुख प्राप्त होता है। सत्वगुण के अंडर में रजोगुण है और उसके प्रभाव में हम काम करते हैं तो टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे रजसस्तु फलम दुखम लिखा क्योंकि रजोगुण मतलब कि रजस का केवल एक अकेला रजस कुछ नहीं कर सकता। रजोगुण, रजस से उत्पन्न हुआ गुण। तो ये जो राजसस्य कर्मणः इत्यर्थः भगवान भाष्यकार कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम में देखो राजसस्य कर्मणः इत्यर्थः मिला, माने राजस रजोगुण के प्रभाव में जब आप कर्म करते हैं तब आपको दुख मिलता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ आशमः स्पृहा इत्यादि। तो मैंने लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ आशम स्पृहा ये वृत्तियां रजस का एग्जाम्पल है। इसका अंडरस्टैंडिंग और एक तरह से करना पड़ेगा आपको। इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि रजस है, बहुत काम करते हैं तो यश मिलता है, धन मिलता है, पद मिलता है ऊपर का, आपको ये चीजें मिलती है। बट एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व इट इन योरसेल्फ एंड इन अदर्स। ये धन मिला, पद मिला, ये सुख जैसा लगता है वो मिला, लेकिन आपके अंदर शांति मिली कि रजस है तो धनवान बनो, पदोन्नति करो, क्रेडिट यश पाओ, लोग जय जयकार करेंगे, लेकिन अंदर दुख ही है, अंदर टर्मोइल है, एक प्रकार का वंडोड़ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रजस का फल तो दुख ही है। क्लासिक हाईएस्ट एग्जाम्पल देवे तो सिकंदर का ले, विश्व विजेता था, आया, लेकिन उसके गुरु ने क्या कहा था, तुम हिंदुस्तान में विजय प्राप्त करोगे तो वहां से कोई बड़े संत को उठा के मेरे पास लाना। वो नहीं कर पाया, उतना भी नहीं कर पाया। तो आप कितने भी विश्व विजेता बन जाओ बट अंदर तो आपको दुख रहेगा ही रहेगा। कहा था ना पिछले एग्जाम्पल में कि, और भी एक एग्जाम्पल है सिकंदर के, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। जब संत के पास गया तो संत को कहा कि मुझे आपको मेरे साथ आना पड़ेगा गुरु के पास। तो संत बोला क्यों? तो बोला आपको जो चाहिए मांग लो, लेकिन मैं आपको ले जाऊंगा, तो मांगो। तो गुरु ने, वो संत जो बैठे थे, जो ध्यान साधना कर रहे थे, उन्होंने कहा तू जरा हट जा इधर से, ये सूरज का धूप है वो मेरे पर आने दे। हमारे वोटर उसका क्या मस्करी किया, उसका क्या मजाक किया सिकंदर का, आया नहीं तो लोग राज्य मांगेंगे, सोना चांदी। उसने कहा तू जरा हट जा इधर से मेरे सामने से, तो ये सूरज का ताप जरा धूप मेरे को मिले। पॉइंट इज दिस की कितने भी आप बड़े हो जाओ,
ये रजस है। रजस के प्रभाव में आप बहुत ज्यादा आए हुए हो तो दुख तो मिलेगा ही, कम आए हो तो कम दुख मिलेगा, लेकिन दुख तो मिलेगा ही। सो देखिए, मनुष्य भोगता क्या है। माने हम गए कुछ बढ़िया, हमने झरने देखे, धोध देखा, माने फॉल्स क्या बोलते हैं वो देखा, या बहुत कुछ किसी को मिले, आखिर में भोगते क्या हो। उस देखने से, उस व्यक्ति को मिलने से, उस वस्तु को खाने से आपको अंदर जो वृत्ति उत्पन्न हुई, सुख की दुख की, भोगते उसी को हो। हम कहते हैं कि हमने प्रकृति को भोगा। प्रकृति को भोगा माने प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ जो सुख है अथवा दुख है उसको भोगा। तो भोगते तो हम क्या है, अंतःकरण की वृत्ति में जो परोसा जाता है वही भोगता है। तो असली भोग तो वही है। भाष्यकार कहते हैं रजसस्तु फलम दुःखम्, अज्ञानम तमसा फलम। अब कहते हैं ये तमस का फल इग्नोरेंस है। देखो, तमस का फल अज्ञान माने क्या समझना है। पहली बात ये हम समझ ले कि तमस है तो आदमी अज्ञान में ही रहता है। तमस है तो आपके अंदर ज्ञान नहीं है। बच्चे देखो, नहीं बहुत जबरदस्ती करते हैं, वो पढ़ते हैं बट फिर उनको कुछ याद नहीं रहता। दे डोंट एंजॉय द स्टडी। सो इसलिए ऐसा कहते हैं कि पहले उनको थोड़ा खेलने दो, तो रजस थोड़ा क्षीण होगा तो सत्व में आएंगे। सो कोई कवि ने लिखा है, सबसे भले वे मूढ़ जीना न व्यापे जगत गति। माने आप इंग्लिश में क्या करते हैं, कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। सबसे भले वे मूढ़, ये मूढ़ लोग ही मजेदार है, क्योंकि जिन्हें न व्यापे जगत गति, उनको जगत में क्या हो रहा है, किधर क्या, जगत माने कोई बाहर नहीं, शरीर भी, घर भी, पति माने पत्नी, बच्चे, माने उसको कोई कोई गति व्याप्त ही नहीं करती है। इज नॉट टच बाय एनीथिंग, इज वेरी 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 इनसेंसिटिव। असंवेदनशीलता तमस का गुण, समझ में। तो जो लोग संवेदनशील है, कभी कभी हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असंवेदनशीलता ये तमस का लक्षण है। मूड होते हैं वे लोग, दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग। बट यहाँ पे क्या कहा, तमसः फलम अज्ञान। अब ये समझ लेना, तमस का जन्म अज्ञान से होता है और तमस का फल भी अज्ञान है। कहने का अभिप्राय क्या है कि तमस के प्रभाव में किए गए कर्म अज्ञान युक्त होते हैं। माने जब तमोगुण हमारे अंदर छाया हुआ है, आप समझ लो ना, आलस्य निद्रा तमोगुण के क्या है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, मोह, अज्ञान। तो ये सब गुण है। प्रमाद है भूल जाना, आलस में पड़े रहना, बार बार नींद आना, ये जब है तो आपकी विवेक शक्ति जागृत होगी, नहीं होगी तो कर्म धार्मिक होंगे, नहीं होंगे। समझ में आया। तो ये तमस का फल अज्ञान है, माने तमस का फल पाप रूप है, दुख रूप है, और आपके पाप जमा होते जाते हैं तमस में। सो ये ज्ञानहीन योनि में उसकी प्राप्ति होगी। माने तमस का फल अज्ञान है। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि अज्ञान वाली योनियों में, जैसे पशु पक्षी है अथवा कहो कि मच्छर, ये मूढ़ योनि जो है, ज्ञानहीन योनिया है, वहां पे आपका जन्म होगा यदि आप तमस में रहे। इसलिए घर में कुछ काम नहीं है, सब कुछ नौकर चाकर है, बहुत सब कुछ, तो आश्रम में आके सेवा करो, बट करो, कुछ प्रवृत्ति करो, तमस में मत पड़े रहो। कितने घरों में मैं बात करते करते सुनती हूँ, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ है, झाड़ू पोछा वाले है, काम कुछ नहीं है। कई बार तो मुझे कहते भी है, कोई अपने डिवोटीज में से ही किसी का फोन आता है,
अम्मा जी हमारे नेबर में बड़े लोग माने जिनके नाम से बंगले होते हैं, जिसके नाम से माने दे आर द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं कहो, अथवा फिल्म इंडस्ट्री वाले, माने जहां पर भी जिसकी पत्नियों को कुछ काम नहीं होता है तो मुझे कहते हैं कि आप उनको कुछ सेवा दो। अब उनको क्या सेवा दे, पहली बार तो वे खुद आते भी नहीं है, तो पॉइंट इज वे तमस में पड़े रहते, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे तमोगुण में पड़े रहने वाले लोगों को मूढ़ योनि मिलती है। माने नाम लेने से ही आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। लिजार्ड, सोचा है कभी कभी लिजार्ड का जन्म मिला तो मैं मेरे घर में ही रहूंगी, ऐसा सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? नहीं चाहिए लिजार्ड का जन्म, कॉकरोच का जन्म नहीं चाहिए, लेकिन मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। कब? जब आप सत्व गुण माने सत्कर्म नहीं करते, धर्म नहीं करते, विवेक शक्ति आपकी जागृत नहीं है, आप संसार में केवल पेट के लिए काम करते हैं और किसी के लिए संवेदनशीलता नहीं है, कहाँ सेवा नहीं करते, पाठ पूजा धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ये मूढ़ योनि में तो जाना पड़ेगा। लोग बड़े अहंकार में मद में बोलते हैं आई डोंट केयर, किसको पता है आप किस आधार पे बोलते हो? फिर हम बोलते हैं यस सॉरी, आप जैसे को हमने पकड़ा और ये उपदेश दिया सॉरी। फिर धीरे धीरे हम भी सीख जाते हैं, सबको उपदेश नहीं देते हैं, सबको कहते हैं हाँ बराबर है बराबर। लोग जब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बहुत काम रहता है, हम कहाँ से सेवा करें, कहाँ से हम तीर्थ यात्रा करें, कहाँ से हम पाठ पूजा अटेंड करें, मैं कहती हूँ बराबर की बात। वहां पे मैं उपदेश नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि जाएगा नहीं, तमस बहुत है। माने रजस के होते हुए भी रजोगुण है, काम करते हैं आप, बट तमोगुण भी है, माने अज्ञान हो। जब अज्ञान होता है यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप कुछ समझ नहीं सकते, किसी की बात को भी नहीं समझ सकते हैं, किसी की जरूरतों को, किसी के दुख को भी आप संवेदनशीलता से अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये है तमोगुण का फल, यू आर ऑलवेज इग्नोरेंट। और फिर मृत्यु के बाद ऐसी मूढ़ योनि में मच्छर है, 84 लाख योनि है, कम है भगवान के पास, 84 लाख, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। पहले के भजन बहुत थे, मैं छोटी थी तो दादी माँ और सब ओल्ड लेडीज आती थी, घर में भजन होता था रोज शाम को, तो भजन गाते थे, तो तभी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये पढ़ते 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 उन भजनों का अर्थ खुलने लगा। इतने सारे भजन में संतों ने कहा है 84 ना फेरा परवा, मैंने 84 लाख फेरा आपको करना घूमना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य जन्म मिलेगा, और मिला तो आप फुकट खिलाते हैं उसको, व्यर्थ गंवाते हैं। सो इस तरह से संतों ने इसकी ये बातें बहुत करी है। तो अज्ञानम तमसा फलम, तो यहाँ पे अब देखना 3 श्लोक 16, 17 और 18, तीनों श्लोक उपसंहार के श्लोक है, माने कंक्लूजन वाले श्लोक है। तो वहां पे अब यहाँ ये 16वें श्लोक में फल की मीमांसा की है और उपसंहार किया है, माने तीनों का फल बताया, सत्व का फल, निर्मल फल, उच्च लोक में जाएंगे, साकेत, कैलाश है ना, गोलोक, भगवान ब्रह्मलोक से ऊपर के स्थल लोकों में जाएंगे। रजस का फल मनुष्य योनि, तमस का फल मूढ़ योनि। अब भगवान कहते हैं, अब उपसंहार का 17 नंबर का श्लोक है, जहाँ पे कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतो अज्ञानम एव च। यहाँ पे भगवान कहते हैं सत्व गुण से संजायते ज्ञानम, आपके अंदर सत्व गुण बढ़ाओ, सत्कर्म करो, धर्म करो, पूजा पाठ करो, सेवा करो, तो आपके अंदर क्या आएगा? ज्ञानम। नहीं, मैं पढ़ के ज्ञान प्राप्त करूंगा।
महत्व की बात करने जा रहे हैं। ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलती, कितना भी पढ़ ले। मुझे कई लोग कहते हैं नहीं हम क्लास नहीं अटेंड करते क्योंकि हम घर पे पढ़ते हैं ना गीता। पढ़ो। आपको ऐसे क्वेश्चन, कई बार मैं सोचती हूँ कि लोगों को क्वेश्चन भी नहीं समझता है क्या पूछना। आपको ऐसे पूछना है कि अम्मा जी हम घर में पढ़ते हैं तो क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो चलेगा, तब जाके मैं उपदेश करूंगी कि नहीं चलेगा। बट आप पूरी कंफ्यूजन देके हमारे सामने अपना एक अज्ञान का प्रदर्शन करते हो बोलूं, अथवा अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं कि हम तो घर में पढ़ते हैं ना तो हमको जरूरत नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी हाँ बरोबर, मैंने ठीक है। सो क्वेश्चन भी हमें ठीक से पूछना आना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपना जो समझ है उसको फाइनल मान के अपने से जो बड़े लोग हैं उनको कह देते, फिर बड़े लोग नहीं बोलते। घर में भी देखो, छोटी मोटी बातों में भी देखो, जब लड़की कह ही देती है कि मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी बॉयफ्रेंड के साथ, पहली बार जब कहती है, आजकल की मम्मियों की बात छोड़ो, लेकिन थोड़े समय पहले ऐसा नहीं था, तो माँ को अटैक आता है। माने माँ कहती है हाउ डेयर यू टेल लाइक दैट। बट आप पूछेंगे, ये आपका कर्तव्य है, मम्मा मैं जाऊं क्या। आप कैसे बात करना बड़ों से, ये बहुत सारे संस्कार होते हैं। आजकल माओ को कहाँ टाइम है कि बच्चों को कुछ संस्कार दे। फिर बोलते हैं वो नहीं मानते, समय आने से मानेंगे। समय आएगा ही नहीं कभी। बचपन में जवानी में उनको संस्कार नहीं दिया, बाद में बूढ़े होने तक पता नहीं उनकी गति और कहाँ बिगड़ते बिगड़ते जाएगी, क्योंकि संस्कार तो दिए नहीं है आपने। तो द पॉइंट इज दिस की सत्वात् संजायते ज्ञानम का अर्थ है जब आप सत्कर्मा करोगे, अच्छे कर्मा करोगे। घर में भी हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, माने सेवा क्या, घर में तो हम पेट के लिए करते हैं सब कुछ, तभी भी हम सत्व में नहीं रहते हैं। बहुत बार हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है ना, कल उधर गए थे, वहां ऐसे थे वैसे थे। नेगेटिव घर के लोगों के प्रति भी कभी कभी नेगेटिव वृत्तियां आती रहती है। बच्चे को माँ के प्रति, माँ को बच्चों को, माने आती ही रहती है। सो ज्ञान की बात दूर की है, जब सत्व गुण प्रधान होंगे तो ज्ञान हो जाता है। देखिए हम लोग जो एक गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, पवई में, सिद्धबाड़ी में, तो वेदांत कोर्स में किसी बच्चों को तुरंत सब समझ में आता था, किसी को नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण प्रेडोमिनेंट वाले बच्चे थे और ये सत्वगुण प्रेडोमिनेंट वाले बच्चे। एक बहुत अच्छी बात मैंने अभी सुनी, अच्छा आपको बता भी देवे, वैसे तो आपको ग्रुप में मैसेज मिला है ना, लेकिन बता भी देवे कि चिन्मय मिशन थाने को टोटल पूरे हिंदुस्तान से 16 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें 180 जितने बच्चे थे, उसमें से 18 प्राइज था, ओनली 18 प्राइजेस थे, उसमें 2 प्राइज केवल थाना ने खींच लिया, नेशनल लेवल का प्राइज। तो बट मुझे एक बात जो कहनी थी वो ये है कि ऐसे लगता है जजिस लोगों को कि ये बच्ची या बच्चा इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन नेशनल प्राइज लेके जाता है। हमारी ही बात नहीं, काफी जगह से ये बातें होती रहती है, और सिद्धांत रूप में मैं बात करती हूँ। तो कैसे होता है ये? इसका कारण ये है उसके घर में वातावरण सात्विक है, कोई नेगेटिव बातें नहीं होती है, और वो बच्चे को भी सत्व गुण में ही रखा जाता है। उसको खाना सत्व, आहार उसका सत्व गुण वाला है, उसका व्यवहार, उसका बोलना चलना। मुझे कहा गया कि सुबह 5 बजे उठकर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करती है वो बच्ची। हमारी बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो भी बच्चे आते थे स्टेट लेवल में आए या नेशनल लेवल में आए, वो यूं नहीं आते। आप ये मत समझो बहुत रटा होगा, उसके ट्रेनर ने बहुत, इसलिए अ, लोग हमको क्रेडिट दे रहे हैं, वो क्रेडिट में बहुत दम नहीं है, थोड़ा बहुत दम है। बट मूल बात, आप मूल सिद्धांत समझ लेवे, जो मेरी मान्यता है, मेरी बिलीफ है, मेरा कन्विक्शन है, वो ये है कि वे बच्चे मूलतः सत्वगुणी है।
मैंने केवल गीता 10 श्लोक बाय हार्ट किया और नेशनल लेवल के विनर बने, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ईश्वर के कानून से विरुद्ध है। उनका जीवन वैसा है, उनका एक सुबह पाठ करती है, फिर पूजा करते हैं, फिर मेडिटेशन, योगा, फिर स्टडी, और ये गीता पाठ वगैरह वगैरह, और बोलना, चलना, बिहेवियर, उनके पास वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं पेरेंट्स। तो ये कभी भी जो बोला वो पालन करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को हर्ट नहीं करते। ये वैल्यूज जब आपके पास है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, माने तब आप सत्व गुण वाले हैं, और सत्व गुणी को ज्ञान मिलता ही मिलता है। आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्यों? सत्व गुण। पॉइंट इज, सत्व गुण का मतलब है आप केवल पेट के लिए ना विचारो, स्वास्थ्य के लिए मत जियो, तो पशु समान है। पशु भी अपने स्वास्थ्य के लिए जीता है। आया? वो दूसरों को कोरोना आने से बांटने नहीं जाता है, वो अपना खाता है, अपना सोता है। ऐसे मनुष्य लोग भी, बहुत सारे लोग वैसे ही है इस दुनिया में, स्वास्थ्य के लिए ही जीते। बट सत्वगुणी कौन है? जिसके दिल में तमन्ना है कि मैं समाज का कल्याण करूं, मैं मेरे शहर में कुछ करूं, मैं मेरे देश के लिए, मेरे आश्रम के लिए, मेरे गुरु के लिए कुछ करूं। आ रहा है, गुरु के लिए माने धर्मोद्धार के लिए, धर्म का प्रचार के लिए कुछ करूं। तो ये है मूल बात। तो सत्वान संजायते ज्ञानम का अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली करो, ये ज्ञान यूं ही नहीं मिलेगा। आप सारे क्लास अटेंड कर लो, तो ठीक है वो थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक हमारा पूरा व्यवहार सत्वगुणी नहीं होता है, माने बोलना, चलना, खाना पीना, मिलना जुलना, संग, तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और ये चीज हमने भी अपने जीवन में अनुभव से सीखा है कि जब वृत्तियां बहुत निर्मल नहीं होती है, तब तक ज्ञान नहीं मिलता। रूटीन में देखो, आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी दिन आपका माइंड खराब है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, नींद है, तमस है, रजोगुण है, आपको नहीं समझता। इसका मतलब क्या हुआ? सत्वगुण ही ज्ञान का प्रदाता है, इसीलिए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। रजसो लोभ एवच, रजस यहाँ पे कहते हैं रजोगुण निसंदेह लोभ उत्पन्न करता है, और तमोगुण प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, और तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सो मूल बात थी सत्वगुण से सुख, और सुख संगेन बदना बदनाति ज्ञान संगेन चानग। इसी 14वें अध्याय में आया है कि सत्व गुण से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है। सुख भी, हेलो, सुख भी सत्व गुण से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। आप प्रसन्न कब हो सकते? कितना धनवान आदमी है, कितना क्रेडिट माने संसार में यश मिला हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रसन्न होता है, उसको भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि सत्व गुण की कमी हुई, रजोगुण से धन कमाया, बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ यश मिला, रजोगुण से मिला, बट सत्वगुण नहीं तो यू कांट एंजॉय, प्रसन्नता नहीं। तो सुख और ज्ञान सत्वगुण से ही प्राप्त होता है, इसलिए सत्वगुण को बढ़ावो। ये मुख्य संदेश है पूरे 14वें अध्याय का। अभी आगे के श्लोकों में आएगा कि गुणों से परे हो जाओ, बट वो हायर स्टेज है। सो ये सत्वगुण हुआ। रजोगुण की 5 वृत्तियां, लोभ प्रवृत्ति, आरंभ कर्मणा, अशम, अशम माने अशांति, और स्पृहा माने इच्छाएं बहुत ज्यादा होना। तो ये 5 वृत्तियां रजोगुण की है, और उसके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, सब कुछ, मोह नहीं, मोह तमस का लक्षण है। ईर्ष्या, क्या बोलेंगे, आगे बढ़ जाना, उसको कंपटीशन, ये सब कुछ रजोगुण का लक्षण है। हिंसा, द्वेष, रजसो लोभ एव, रजस के कारण सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो आपके अंदर लोभ बढ़ता है। तो लोभ बढ़ा तो समझ लो कि मेरे अंदर रजोगुण आया, सत्व गुण गया, तो अब मुझे सुख नहीं है, क्योंकि रजस का फल क्या है? दुख। आगे कहा दुख, इधर कहा रजस की प्रोडक्शन क्या है? लोभ। और लोभ कब होता है?
उसका सिद्धांत क्या है? सोचिए आप, कभी हम कभी जिंदगी को देखते ही नहीं है, हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है, बहे जा रहे हैं। लाभात लोभः, संत लोग कहते हैं उनके भजनों में, जब आपको लाभ होता है ना तो उसका लोभ बढ़ता है। तो हम मूर्ख लोग क्या समझते हैं, मुझे इतना लाभ हुआ, भगवान थैंक यू सो मच। तो मूर्ख है, भगवान को बोल के कुछ मत दो, बस जितना जीवन चले उतना दो, बहुत लाभ मत दो, क्योंकि बहुत लाभ हुआ तो ऊपर चढ़ोगे। या फिर भगवान से कहो कि मुझे वो संयम दो कि मैं ऊपर ना चढ़ जाऊं, मैं जमीन पे ही रहूं। समझ में आता है? जैसे लाभ होता है जिंदगी में, कुछ गेन होता है, कुछ प्राप्ति होती है, तो आदमी फूलने लगता है। और क्या कहते हैं, माने हर्ष होता है, हमें लाभ हुआ तो हर्ष हुआ। हृष्टो जुप्यते, जुप्यते माने उसके अंदर दर्प आता है, अभिमान आता है, मैं, मुझे ये मिला है। वो जुप्तो धर्मम अतिक्रामते। मनुस्मृति, मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि जो दर्पवान माने अभिमानी व्यक्ति है, वो धर्म का अतिक्रमण कर देता है, माने धर्म को पालन नहीं करता है, वो धर्म को कॉम्प्रोमाइज करता है। सो इसीलिए यह रजस का जो लोभ है, वो बहुत डांस भांगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ मिला, इसलिए क्योंकि वो अभिमान तो बहुत खराब वस्तु है। अभिमानी व्यक्ति को कोई एक्चुअली पसंद नहीं करता है, ठीक है, मस्का मारे उसको, बट अभिमानी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। जो हम्बल है, नम्र है, वही सबको पसंद है। सो ये है रजोगुण का एक्सप्रेशन। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। तमोगुण का प्रभाव क्या है? प्रमाद, मोह और अज्ञान। देखो, प्रमाद माने हमने कहा ना, कुछ सेवा दिया, फिर हाँ हाँ पूरा करना, फिर कल पूछा, अय्या मैं तो भूल ही गया। यही प्रमाद। विस्मृति, मैंने सोचा था कि कल मैं सुबह जल्दी उठ के ध्यान करूंगा, बट मैं तो भूल ही गया। भूल ही जाना माने क्या है? प्रमाद। मोह माने क्या? मोह का धातु है मोह, वैचित्य, ऐसा उसका व्युत्पत्ति है, मोह वैचित्य। इसका अर्थ है विपरीत बुद्धि, माने बुद्धि हमारी जो जो सही में करना चाहिए वो नहीं करती है, उल्टा सुल्टा करती है। आजकल के बच्चों को देखो, सो केवल नमस्कार करने को मैं कहती हूँ पेरेंट्स को, कम से कम उनको ये हैबिट डालो कि घर से बाहर निकले तो भगवान को नमस्कार करके निकले, कम से कम एक 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 जमीन पे माथा टेक के भगवान के पास हाथ जोड़ के एक आधी मिनट करें। वो भी बच्चे बोलते हैं क्या करें, वो मानता ही नहीं है। और 2 थप्पड़ लगाओ, मानता क्या नहीं है? नहीं, एक का एक है बस। तो मैं उससे फिर मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी, क्योंकि आपकी मान्यता ऐसी है कि चलता है, तो कुछ नहीं किया तो चलता है, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं उपदेश देती हूँ, बट जब आपकी मान्यता के बदले आपको क्वेश्चन होगा तो मैं उपदेश दूंगी, बट आप बिलीव मान्यता बनाकर ही मेरे पास आते हैं कि वो नहीं करते हैं, तो अब क्या करें, जाने दो। तो फिर आपने कंक्लूजन कर लिया है तो फिर मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। सो इसलिए ये बड़ों के पास भी क्या बोलना, कैसे प्रश्न करना, ये सब कुछ जानना चाहिए, बट ठीक है। सो प्रमाद मोह तो उल्टी बुद्धि है उनकी, नहीं तो कितना टाइम गप्पे मार के खड़े रहते हैं इधर उधर, या मोबाइल पे या सोसाइटी में देखते हैं, लेकिन सो प्रमाद मोह। और ये मत समझना कि भगवान आपको नेक्स्ट जन्म में माता पिता बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों? भगवान कहते हैं तुमने मेरे धर्म का अपने बच्चों में इंजेक्ट नहीं किया, धर्म को बच्चों में डाला नहीं, तो अब तुम्हें कोई हक नहीं है बच्चा, अब पशु योनि में जाओ, वहां पे किया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान की जो मानव सृष्टि है वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये मनुष्य ही भक्ति करेगा, धर्म करेगा, न्याय युक्त जीवन जिएगा, वैल्यू सिस्टम पालेगा, तो भगवान को मनुष्य योनि बहुत प्रिय है। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं तमस से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान। लेकिन यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से समझ लेना,
अज्ञान वास्तव में तमोगुण के कारण उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। अज्ञान तो पहले से ही है। हमको कोई गुरु मिला, चाहे ड्राइविंग सीखने को गुरु मिला, बट तब चाहे पिताजी ने सिखाया बट तब ड्राइविंग सीखे ना, पहले अज्ञान था ना। हर चीज का अज्ञान होता है, मतलब हम अज्ञानी ही है। हम ओरिजिनली अज्ञान लेके आए हैं, अज्ञान अनादि है। लेकिन क्या करता है ये अज्ञान और ये तमोगुण क्या करता है? जो ज्ञान है हमारा, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि आपको लड़ानी पड़ेगी। जो हमारा ज्ञान है उसको ढक देता है, ये तमोगुण का काम है, ढक देता है ना। भैया गैस बंद करना ही भूल गई, इतनी नींद आ रही थी मैं तो सो ही गई। मतलब क्या हुआ? ज्ञान ये है कि गैस बंद करना है या दूध का तपेला है ढकना है, छोटी छोटी घर की बातें करती है। बड़े बड़े कोई मैसेज आज का आज देना था, नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि नींद ने आपके ज्ञान को ढक दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो तमस अज्ञान नहीं देता है आपको, अज्ञानी नहीं बनाता है, आपके ज्ञान का अवरोधक है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। इसलिए तमोगुण अज्ञान का प्रोडक्ट प्रोडक्ट करता है, ऐसा कहा गया है। बट बेसिकली अज्ञान का मतलब है कि तमस में ज्ञान का अवरोध करने की प्रकृति है, और इसलिए तमोगुण इज नॉट गुड। आपको जब तमोगुण आता है, माने दिन में 10 बार फालतू बैठे रहते हैं, फालतू कई स्थानीय लोग जो होते हैं घर में, जिसको खाना पीना सब नौकर चाकर वो बैठे रहते हैं, तो तमोगुण चढ़ जाता है। फिर कोई अच्छी एक्टिविटी, मैं तो कहती हूँ आपके पास समय है तो सेवा करो, मनुष्य जन्म को सार्थक करो, जप करो, योगा करो, ध्यान करो, बट तमोगुण को मत आने दो। डोंट गेट ओवर पावर्ड बाय तम। सो ये है तमोगुण, वह ज्ञान को अनुपलब्ध कर देता है। तो गुणों के इस तरह से ये 17वें श्लोक में, 17 नंबर के श्लोक में गुणों के प्रभाव का उपसंहार किया। 16वें में क्या किया था? गुणों का क्या कार्य है, क्या फल है, वो बताया। अब यहाँ पे गुणों के प्रभाव का उपसंहार किया। अब 18वें नंबर के श्लोक में गुणों के द्वारा मिलने वाली गति, माने मृत्यु के बाद आपको कौन सी गति मिलती है, समझता है ना। बाकी हिंदू के अलावा क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये धर्मों में गति नहीं होती। उधर तो आप करोड़ों जन्म तक वहां कब्र में पड़े रहो, यही है वहां पे। हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? गति होती है, माने जीव कहीं जाता है, माने जहाँ ईश्वर की प्रेरणा होती है वहां जाता है, और फिर वहां से वापस उसकी जर्नी शुरू होती है, फिर वापस जर्नी शुरू होती है। पशु योनि में भी जा सकता है, मनुष्य योनि में भी आ सकता है। सो अब गति की बात 18वें नंबर के श्लोक में होगी, जहाँ पे भगवान कहते हैं, 18 नंबर का श्लोक। और ये श्लोक गुणों की मीमांसा का लास्ट श्लोक है। 5 से 18 श्लोक गुणों की मीमांसा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप किस गुण में जी रहे हो, पूरे दिन में कौन सा गुण आपका बढ़ा, कम हुआ, ये सब रात को सोते समय सोचना चाहिए। गीता जी खाली ऐसे सुन लेना नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना है। तो आपको समझना है कि मेरा रजोगुण और तमोगुण ही चलाया, सत्व में तुम्हें खास रहा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा रहा होगा। तो संदेश क्या है 14वें अध्याय का? सत्व नित्य सत्वस्थ हो, आप सत्व गुण में रहो, आप काम करो, बट रजोगुण अंडर पावर रहना चाहिए, रजोगुण सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। हमारे प्रीडोमिनेंस तो सत्व गुण ही रहना चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, माने सत्व गुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्वम माने ऊपर के लोकों में जाता है, यानी स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, भूर्भुवः स्वः जन मह तप सत्य, 7 लोक है ऊपर के, वहां पे आपको जाने को मिलेगा। कब? सत्वगुण में स्थित रहते हैं तो। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, राजस पुरुष, रजोगुण वाला व्यक्ति मध्य में मनुष्य लोक में ही रहता है। जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधोगच्छन्ति तामसाः, माने तमोगुण के कार्य रूप जो प्रमाद, आलस्य, भूल जाना,
पड़े रहना, ये जो गुण है ये आपको भगवान कहेंगे कि तेरे को इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया, तू उसका सदुपयोग नहीं किया, तो अब तेरे को पड़ा ही रहना एक जगह पे, तो तेरे को फिर सिंह की योनि, व्याघ्र की योनि, ऐसी योनियां दूंगा जहाँ पे तू पड़ा रहना। वृक्ष की योनि पड़ा रहता है, दूसरे की जगह पे हिलता नहीं है, ऐसी योनियां दूंगा। तो फिर भगवान कीट पतंगा ऐसी नीच योनियों में जन्म देते हैं, माने ऐसे लोग नीच योनियों में जाते हैं, ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। आइए देखिए इसको, माने जीव जब देह छोड़ता है तो सत्व गुण में होता है, सत्वस्थ है तो ऊर्ध्व लोक में जाता है। सत्वस्थ माने हम जनरली कहते हैं, ईशा में भी ईशावास्य माने कई बार ऐसा हम कहते हैं, बट इसका अंडरस्टैंडिंग आज कर लो। माने मृत्यु के समय जो हमारी हिंदू संस्कृति में नीचे पलंग से नीचे चटाई पे रख देते हैं, फिर विष्णु सहस्त्रनाम शुरू करते हैं पाठ करना, या गीता पाठ शुरू करते हैं, या गंगा जल देते, तुलसी जल देते, ये सब क्यों है? क्योंकि जो जीव है वो पीड़ित है, लेकिन वो थोड़ा सत्व गुण में आ गया, मैंने उसका अब जाना है, तो सत्व गुण में जाएगा तभी ऊर्ध्वलोक मिलेगा, ऐसा हम कहते हैं। बट मूलतः ये है कि जिंदगी भर उसने सत्व गुण का जो माने सत्व गुण में यदि रहा है जिंदगी भर, अथवा सात्विक कर्म किए है, अच्छे कर्म किए है, अच्छे कर्म माने खाना पीना सोना वो नहीं, हम शांति से करते हैं हमारे घर में। आपको प्रोजेक्ट है तो कितना व्यग्रता होती होगी, कितना ये होता होगा, माने दौड़ा दौड़ी प्रवृत्ति, भाई सत्व गुण में रहते हुए करना होता है तब जाके। और करते हैं का मतलब है कि समष्टि कल्याण के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए जब आप काम करते हो तो आप सत्व में ही हो। समझ में आता है? पहले एक बार मैंने कहा था लोग बहुत उपदेश करते हैं, बट हम तो घर में शांति से रहते हैं, कोई झंझट ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति थी हमारी क्लास वाली ही व्यक्ति थी, एक ही बार सेवा में आई तो बोलते हैं बाप रे यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स तो रहेगी ना, सब एक दूसरे को धक्का मार के एक दूसरे को नीचे उतार के, मतलब पॉलिटिक्स का मतलब है कि यहाँ तो किसी को तो कंपायरिंग की सेवा मिलती है, किसी को झाड़ू की, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, आपकी जैसी योग्यता वैसी सेवा मिलती है। सौभाग्य भाग्य, फिर सेवा नहीं, मैं तो घर में शांति से गीता पाठ करती, शांति से, उससे कुछ नहीं होगा, आप समष्टि कल्याण के लिए दूसरों के बच्चों के लिए करो। हम तो हमारे बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देते घर में ही, आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो पॉइंट इज दिस की ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था माने जो व्यक्ति सत्व में रही है, सत्कर्म करती है, दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं, चाहे शहीद बनो, चाहे सेवा करो, चाहे जो भी, संन्यास धारण करो, साधु बनो, ये सब सत्व की वृत्तियां हैं। तो ऐसे लोग निर्मल लोक में जाते हैं और ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। सत्व होने का मतलब है, सत्वस्था शब्द जो यहाँ पे लिखा है इसका अर्थ है सत्वस्थ, स्थ माने रहना, माने वो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम सत्व में रहता है। कभी ठीक है तमोगुण में रहा, कभी रजोगुण का प्रभाव चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन जनरली वो सत्व गुण के प्रभाव में रहकर ही कर्म करता है। और दूसरी बात ये है, एक अटेंशन प्लीज, हेलो, ध्यान से सुनना, लेकिन ऊर्ध्वलोक में जाता है ये सब बता, लेकिन गति का मूल हेतु गुण नहीं, सत्वगुण रजोगुण तो मूल हेतु गुण नहीं है, गुण के प्रभाव में किए गए कर्म, वो सत्वगुण है या रजोगुण, उस गुण के प्रभाव में, सत्वगुण होगा तो आप सत्कर्म सात्विक कर्म करेंगे, रजोगुण होगा तो किसी को क्या कहते चाबी भी चढ़ाते हैं ना कई बार लोग, ताकि वो खड्डे में पड़े उसकी बुद्धि घुमाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं रजोगुण में। तो मतलब रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्म, झूठ बोलना, किसी को हर्ट करना, ये सब रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्म होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि गुण स्वतः आपको लोक नहीं देता है, गुणों के प्रभाव में किए हुए कर्म आपको
ऊर्ध्वलोक देता है या फिर मनुष्य लोक या मूढ़ योनि। तो इस तरह से भाष्यकार कहते हैं। इसलिए भाष्यकार ने क्या लिखा है देखो इस 18 नंबर के श्लोक में, सत्व गुण वृत्तस्था मिला। हाँ, माने सत्वस्था शब्द कौन बोला? भगवान बोला। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान सत्वस्था बोला। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए भाष्यकार हमारी पास खड़े हैं, दया करके भाष्य लिखा है। तो भाष्य में क्या लिखा है? सत्व गुण वृत्तस्था, माने सत्व गुण के प्रभाव में किया हुआ व्यवहार, वर्तन। वृत्तस्था माने उस वृत्ति, सत्व गुण में जो वृत्ति आती है उसके प्रभाव में जो हम काम करते हैं। मन में आया कि झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलना है, तो क्या आया वो सत्वस्थ। तो आप सत्व में हो। समझ में आती है बातें? केवल 1 घंटा पूजा पाठ सब किया, थोड़ा कुछ जप किया, वो सत्कर्म है, बट वो 1 घंटे वाला, 24 घंटा आप सत्व में रहो। सो वो सत्व गुण में जो वर्तन होता है उसको सत्वस्था कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वे लोग ऊपर के लोक में जाते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। अब भगवान कहते हैं तिष्ठन्ति, आपने मार्क किया? कुछ समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? तो भगवान ने क्या कहा? मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ऊपर क्या लिखा है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। पकड़ा? वहां गच्छन्ति है, यहाँ तिष्ठन्ति है। गच्छन्ति माने जाना, तिष्ठन्ति माने ठहरना। माने मनुष्य लोग में तो तू था ही, फिर तूने रजोगुण वाले काम किए, माने कर्म प्रवृत्ति तो किया, तमस में नहीं रहा, तो तू वापस मनुष्य लोक में आया। तो जहां था वहीं रहा ना, तो इसलिए तिष्ठन्ति, वहीं खड़ा है, वहीं रहता है। गच्छन्ति कहीं जाता नहीं है, वहीं घूमता रहता है, इस दुनिया में ही घूमता रहता है। सो बट कहा नहीं जाएगा कि बिल्ली बन के घूम रहा है या कुत्ता बन के या लिजर्ड बन के या कॉकरोच बन के। घूमेगा तो यही, बट डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म। सो इसलिए लोग कहते हैं ना, पता नहीं दादाजी गुजर गए, दादाजी ही इस कुत्ते के रूप में रोज यहाँ हमारे दरवाजे पे आते हैं। ऐसा कभी कभी सर्प बन के रहते हैं वो तिजोरी के आसपास, ऐसी पुराने गांव के टाइम की बातें थी। सो कर्म संगीषु जायते, ऐसा भगवान ने पहले कहा था। भाष्यकार क्या कहते हैं देखो, कर्मा शक्ति युक्तेषु मनुष्येषु इत्यर्थः। मिला? कर्मा शक्ति युक्तेषु मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। श्लोका नंबर 18। मतलब यह है कि मध्य माने मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और उसका व्यवहार मिश्रित होता है, ना बहुत खराब कर्म करता है, माने मर्डर, आतंकवाद ये नहीं करता है, और कंटिन्यूअस किसी को दुख देना, लोभ करना, ऐसा ऐसा नहीं, एक सिंपल जीवन जीता है और उसका व्यवहार में, और ना बहुत उत्तम कर्म, कहीं धर्मशाला बनवाई, कहीं कुआं खुदवाया, हॉस्पिटल बनाई, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं। मिश्रित कर्मों वाला होने के कारण संभावना बनती है कि वो मनुष्य योनि में प्रवेश करे। अब क्या कहते हैं? प्रमाद मोहो तमसो अज्ञानम। प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मोह और अज्ञान, भवतो अज्ञानम एवच। तामसिक लोक की गति क्या है? यहाँ पे कहते हैं जगन्य गुण वृत्तस्थाः। भाष्यकार ने लिखा, मिला आपको? माने तामसिक लोग क्या है? केवल सोते रहते हैं ऐसा नहीं है, केवल पड़े रहते हैं ऐसा नहीं है। जगन्य गुण वृत्तिस्था, जगन्य का अर्थ होता है अधम, नीच। माने उनकी ऐसा नहीं है कि केवल पड़े रहे, वो तमस में उनके अंदर नेगेटिविटी नेगेटिविटी बहुत चलती रहती। आई बात समझ में? क्या करते हैं वो लोग? बद्दुआएं देते रहते हैं। सात्विक लोग दुआएं देते हैं, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा वाले कुछ करते नहीं, बोलते जान हमें जाने, मुझे मेरा संसार बस। तो भगवान कहते हैं कि जो गुण अधम है, तमस है,
उसको धारण करने वाले लोग, माने उस गुण के प्रभाव में कर्म करने वाले लोग नीच योनियों में प्रवेश करते हैं। संसार में कितने परसेंटेज ऐसा है कि जो नेगेटिविटी से काम करते हैं। ऑफिस में गए तो अपने बॉस के प्रति नेगेटिविटी, आश्रम में भी कभी कभी गुरु के प्रति नेगेटिविटी, घर में कभी बड़ों के प्रति, कितना संसार पूरा कितने परसेंटेज नेगेटिविटी। टीवी में तो जो आता है वो तो भयंकर नेगेटिव ही नेगेटिव है सब कुछ। ये संहार जो चल रहा है, इधर बॉम्ब फेंको, इधर ये संहार करो, परंतु सामान्य जीवन में भी हमारा तमस काम करता है और वो है नेगेटिविटी के रूप में। नेगेटिविटी मैंने इतना ही नहीं कि मैं किसी को मारूं, जिसके ऊपर मुझे गुस्सा है, नफरत है, लेकिन उसको कोई मारता है तो मैं खुश होता हूँ। देखा ये अपने अंदर ही देखे हम। वो तो साधु संत लोग होते हैं जो सारे संसार को प्रेम मोहब्बत करते हैं, बट सामान्य लोग तो जहां उसको थोड़ा सा भी द्वेष है, हेट्रेड है, हेट है, तिरस्कार बुद्धि है, उसका कोई बिगाड़ेगा तो भी ये बंदा खुश होता है। चलो, मैं तो सोचा मैं नहीं करूंगा, लेकिन देखो उसको भगवान ने फल दिया। ये क्या है? तामसिक बुद्धि है, ये अच्छी बुद्धि नहीं है। वृत्तस्थ भगवान कहते हैं, तो गुण एक चीज है और गुण की वृत्ति एक चीज है। तो जब इस वृत्ति में रहकर लोग जीवन बिताते हैं तो अकॉर्डिंगली ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जाते हैं। अधोलोक माने तामस वाले लोग, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, मोह और अज्ञान, इसमें रहने वाले लोग ये मूढ़ योनि में जाते हैं। आपको कभी विचार नहीं आता है? मुझे तो बहुत बार आता है कि इतनी 84 लेक्स योनियां है, केवल एक मनुष्य योनि है तो 83.999 एक योनियों में क्या भगवान को कोई पक्षपात है क्या? उन लोगों को वहां डाला, हमको इधर डाला। मनुष्य पक्षपाती है भगवान? भगवान इज नॉट पार्शलिटी वाले नहीं है भगवान, तो उधर क्यों उनको डाला है? इतनी सारी योनियां ऐसी है जिसमें मनुष्य के जैसे कर्म नहीं कर सकते, बेचारे भोग योनि में पड़े, दे कांट डू वर्क कर्म। सिंह कोई कारखाने में जाके काम करता है क्या? कोई मिल में जाके, कोई इंडस्ट्री में जाके, दे कांट डू वर्क। तो भगवान ने उनको वहां क्यों डाला है? क्योंकि भगवान भी लाचार है, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे है। तो वहां जाके थोड़ा तमस को क्षय करो, ऐसा भगवान का कहना है। तो टेरिबल है, माने एक मनुष्य योनि के अलावा इतनी सारी योनियों में क्या कभी घूमना नहीं पड़ेगा? अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो घूमना ही पड़ेगा। So how much careful we have to be, that's the point। ये मनुष्य जन्म में हम जो जी रहे हैं तो कितना सावधानी से, कितना अलर्टनेस से जीना होगा। हम तो आंखें बंद करके जिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहा है। तो सत्वगुण वृद्धस्थ का एग्जाम्पल है महाराजा दशरथ। तमोगुण का तो आतंकवादी पक्का, और रजोगुण का बड़े बड़े लोग जो बहुत काम करते हैं देश के लिए, रजोगुण वाला एग्जाम्पल। तो देखो महाराज दशरथ के बारे में, जब उनका देहांत हो गया तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप लोग रो मत, वे शोक के लायक नहीं थे। मतलब क्या हुआ? उनके पीछे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा जीवन जिए हैं, तो उनका आगे तो सब भविष्य तो सब अच्छा ही होगा। तो आप रो मत। रोना किसके लिए है? जिसके बारे में डाउट है कि पता नहीं अब कहाँ जाएगी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर किस योनि में जाएगी। अच्छे काम किए हैं तो पता है कि भगवान के चरणों में ही वो जीव जाएगा, वो जीव वहीं बैठेगा जाकर। इसलिए हम लोग कॉन्डोलेंस में क्या लिखते हैं? मे ही रेस्ट एट द पीस, माने मे ही रेस्ट एट द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, ऐसा लिखते हैं। सो कबीर कहते हैं, देखो ये एक और गजब की बात है, करके पूरा करेंगे। कबीर कहते हैं, उसके उनका तो आपने देखा है क्या? सोवत जागत पड़े उदाने, कहत कबीर हम वही ठिकाने। कुछ समझेगा ही नहीं आपको कि ये क्या चौपाइया है। सोवत जागत पड़े उताने,
कहत कबीर हम वही ठिकाने, कबीर कहते हैं कि हमारा ठिकाना तो एक ही जगह है, वही हमारी, माने मैं रहता हूँ ऐसा नहीं, ठिकाना माने एड्रेस ना, मैं रहता हूँ ऐसा नहीं, माने मेरा मन वही रहता है, जैसे मीरा कहती है लागी लगन गुरु चरण में, मतलब कि उसके चरणों में ही उसकी वृत्ति रहती है। तो कबीर कहते हैं दूसरा उसका उनका दोहा, कब मरी हूं, कब मरी हूं, कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। सिंपल पंक्ति है बट गुरु बिन ज्ञान नहीं, माने कब मैं मरूं और कब पाई हूं, कब मुझे पूर्ण परमानंद मिले, क्योंकि ये शरीर भी एक जेल है संतों के लिए, ये शरीर भी एक जेल है, कैद है, इसमें कैदी खाना के जैसा है ये शरीर में ये जीव रहता है, वो तड़पता है, वो कहता है कि मैं निकल जाऊं और परम आनंद में रहूं फिर, क्योंकि ये शरीर भी एक प्रकार से कष्ट देता ही रहता है। कैसे कहते हैं, कबीर ही कहते हैं, कबीर कहे यह जग मुर्दों का गांव। क्या पंक्तियां है, पता नहीं, हम तो छोटे थे तो हमारे घरों में तो ये सब पढ़ा जाता था और बातें होती थी वगैरह सब, या गुरुजन होते थे हमारे, माने हमारे घरों में जब हम छोटे थे तो हर एक घर के एक गुरु होते थे, माने कहीं ना कहीं हम मानते थे कि ये हमारे गुरु। अभी तो गुरु वगैरह कुछ बात ही नहीं रही है, किसी को कोई मानता ही नहीं है। बट क्या पंक्ति है, समझे आप, क्या कहा, कहत कबीर ये संसार यह जग मुर्दों का गांव, माने एक गांव में आप कल्पना करो मुर्दे ही मुर्दे हैं, माने डेड बॉडी, माने सारा संसार उस महान संत की दृष्टि में डेड बॉडी है, माने यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसे संसार के प्रति क्या आप लगन लगा कर बैठे हो, और बार बार जीव को यही संस्पर्शजा भोगा हा दुख योनय एवते, गीता कहती है, भगवत गीता 5वें अध्याय, ये संस्पर्श भोग इंद्रियों के द्वारा जो आप भोगते हो, दुख योनय एवते, वो दुख की योनि है, वो आपको दुख ही देगा। आप कितना भी भोग भोगो, आपको लगता है मुझे सुख मिला, तुरंत वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ये संसार के लिए बहुत ज्यादा, माने ये गुणों से ऊपर आ जाओ, दैट्स द पॉइंट। आप जीवन काल में भी सात्विक लोग उन्नति करते हैं, राजसिक लोग प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद भी आपको ऐसी गतियां मिलती है, और जब तक जीव भाव है आप सत्व गुण वृत्तस्थ बन के रहने की कोशिश करो, दैट्स द पॉइंट। आप सत्व गुण में रहना पसंद करो, और उसमें रहने के लिए जो साधना करनी है वो साधना करते रहो, और अपनी अंतिम गति को संभाले रहो। हमें तो किसी को देखते हैं तो विचार आता है कि अपना भी इस तरह से अंतिम गति में होगा, लेकिन हम अभी से तैयारी नहीं करते। गुरुजन लोग संत लोग कहते हैं तैयारी करो, ये मुसाफिर खाना है, ये ट्रेन क्या है, किसी स्टेशन पे उतर जाना है, 70, 75, 80, 85 स्टेशन आया, उतर जाना पड़ेगा। उतर जाना माने ये देह रूपी जो डब्बा है, इस डब्बे से उतर जाना पड़ेगा। तैयारी करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, हम फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, वॉशरूम जाके आते हैं, सब तैयारी करते हैं, अब स्टेशन पे उतरना है। ऐसे इधर भी तैयारी क्या करनी है, सत्व गुण को अर्जित करो ताकि जाते समय शांति से जाए। सो इस तरह से यहाँ पे 18 श्लोक पूरा होता है। अब टॉपिक पूरा बदल जाएगा। अब ये बात आएगी कि आप, क्योंकि गुणों की मीमांसा कर ली, भगवान ने आदेश भी दे दिया, नित्य सत्वस्थो भव, ये आदेश दे दिया भगवान। अब भगवान कहते हैं कि थोड़ा तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग, साधक लोग हैं, उनके लिए अब मैं उपदेश शुरू करूंगा। मतलब ये हुआ कि भगवान कहेंगे तीनों गुणों से परे ही चले जाओ ना, क्योंकि कभी कभी सत्व में है, दोस्त ने पकड़ा, चल होटल में चल, क्लब में, पार्टी में, तो गया सत्व, पाठ गया, सत्संग गया। हमारे भी सत्संगी कभी कहती हूँ कल क्यों नहीं बहुत वो फ्रेंड ने या कजिन ने फोर्स किया तो नाटक देखने गई थी मैं। नाटक देखने, नाटक अभी इस उम्र में, एनीवे
द पॉइंट इज दिस कि जाओ, बट जो सत्कर्म वाला टाइम है, सत्संग वाला, उसको संभाल के। सो यहाँ पे पूरा होता है 19 नंबर का श्लोक से पूरा टर्न लेता है चैप्टर, और 27 श्लोक तक वही बातें आती रहेगी, अगले क्लास में करेंगे। सो आज तपोवन जी महाराज की भी जयंती है, तो हम उनके भी चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। ये भगवत गीता और गीता मैया से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवत गीता इस तरह से 18 अध्याय हम करें, और उसकी जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो हमारे जीवन में वो तो प्रोत होवे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।